भाइयों नमस्कार, मैं कपिल शर्मा एडवोकेट और आप देख रहे हैं FIR मीडिया भारत। आज बात उस सूबे की जिसे कभी बीमारू कहा जाता था, परंतु जहां माफियाओं का सिक्का चलता था और जहां की सड़कों पर सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की चर्चा दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हो रही है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश बदल गया है या सिर्फ विज्ञापनों का मायाजाल है? आज करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की। भाइयों, पिछले जितने जो वर्ष रहे हैं उनमें कानूनी व्यवस्था का कैसी रही है उसको देखिए। मैं एक छोटी सी बच्ची को उदाहरण से समझाता हूँ। गाजीपुर की 10 वर्ष की बच्ची रिहाना से जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि बेटी तुम क्या बनना चाहती हो बड़े होकर, तो उस बच्ची ने कहा पुलिस वाली। प्रधानमंत्री जी उससे बोले आप और भी बन सकती हैं, उससे बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे पुलिस वाली ही बनना है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उस लड़की ने कहा कि योगी जी की पुलिस ने सारे गुंडों को ठोक पीट कर सीधा कर दिया है। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे तो लगता नहीं कि आवश्यकता है कानून व्यवस्था के विषय में। यह सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, यह एक परसेप्शन है। याद रखिए वो दौर, याद कीजिए जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का खून खौल इतना था कि हाईकोर्ट के 12 जजों ने उनके खिलाफ केस सुनने से हाथ खड़े कर दिए थे। आज वही माफिया या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या जेल की सलाखों के पीछे मौत की भीख मांग रहे हैं। जब अपराधी थर थर कांपता है तभी आम आदमी चैन से सो पाता है। भाइयों, अब इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं विकास के उन आंकड़ों की जो झुठलाए नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत के कुल एक्सप्रेसवे की 50% सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं? आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं, आज देश में बनने वाले हर 100 मोबाइल में से 55 अकेले उत्तर प्रदेश में बनते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। भाइयों, जो निवेशक उत्तर प्रदेश के नाम सुनते ही फाइलें बंद कर लिया करते थे, आज वो यहां हजारों करोड़ों का निवास कर रहे हैं। क्या यह नहीं इसके पीछे एक मजबूत रणनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प और मथुरा में भव्यता जिस प्रकार से हुई, यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह टूरिज्म इकोनॉमी का नया मॉडल है। पिछले एक वर्ष में 100 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आदि तीर्थ स्थलों पर आए हैं। जब 100 करोड़ लोग आते हैं तो वो सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वे टैक्सी वाले, होटल वाले, फूल वाले और छोटे दुकानदारों की जेब में पैसा डालते हैं। अयोध्या की वो सड़कें, जर्जर सड़कें आज रामपथ और भक्तिपथ के रूप में चमक रही हैं। विपक्ष कहता है कि मंदिर से पेट नहीं भरता, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि मंदिर ने हजारों परिवारों का चूल्हा जला दिया है। भाइयों, योगी आदित्यनाथ जी का एक एक पल, एक एक क्षण केवल अपने देश के लिए समर्पित है और हम उन सच्चे सनातनी होने का हमें यह प्राकटीकरण करना है कि हमें अगले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी योगी जी ही चाहिए। भाइयों, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सेलेक्टेड अर्थात चयनित मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2027 में वो इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। यूपी के इतिहास में दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता हासिल की है। यह जनादेश बताता है कि जनता को राशन और शासन का कॉम्बो पसंद आ रहा है। विपक्ष आज भी उलझा हुआ है, कभी मजार जाता है, कभी जनेऊ धारण करता है, कभी प्रार्थना करता है, लेकिन जनता अब बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था पर वोट दे रही है। अंत में प्रश्न यही है, क्या कमियां नहीं है?
बेशक हैं, महंगाई है, बेरोजगारी की चुनौतियां हैं, लेकिन क्या दिशा सही है? सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? जमीनी हकीकत तो यही चीख चीख कर कह रही है। अब यूपी पिछड़ा नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? क्या योगी मॉडल ही विकास का असली मॉडल है, असली रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो FIR मीडिया भारत को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ आपको न्यूज मिलेगी बिना डर के, बेबाक।